हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर मैं आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। भाई, आज की हमारी जो वीडियो रहने वाली है, एक तो जेबीटी भर्ती पर क्या अपडेट आ रही है, साथ के साथ जो ग्रुप डी में कितने पद खाली हुए और कब तक आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है और उसके लिए आपको क्या प्रयास करने होंगे और कट ऑफ क्या जा सकती है, तो उन सभी बातों पर ही हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपके साथ। वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए संक्षिप्त में हम सारी जानकारी आपको देने का काम करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि पहले एक बार आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसका तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल पैसा भी नहीं देना। और इसके साथ के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर एपिक एजू के नाम से सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे, या डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, वहां से आप हमारे सभी चैनल्स और ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो। तो भाई, क्या अपडेट है देखते हैं। तो भाई, आपको एक बार जो मैं थोड़ी सी जेबीटी भर्ती के बारे में बता देता हूँ, उससे पहले आप हमारा ये प्यारा सा एक कोट्स देख सकते हो, जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो भाई, आप देख लो, आपके अड़ोस पड़ोस में आपकी पड़ोसन को आप देख सकते हो, रिश्तेदारों को देख सकते हो। यदि उनका मुंह आपको चुप करवाना है तो अभी से आपको तैयारी में लग जाना है। आगे सीईटी का नया जो है पेपर आ रहा है, उसमें आपको लग जाना है। तो मैं उसी की तरफ थोड़ी सी खुशखबरी दे देता हूं आपको कि आप कैसे लोगों का मुंह बंद कर सकते हो। ये आपके सामने है कि सीईटी से संबंधित जो बैठक है वो हुई है और क्वालिफाई होने पर चर्चा हुई है, और बहुत जल्दी दिसंबर में आपका जो एग्जाम है सीईटी का वो लिया जा सकता है। 31 दिसंबर तक आपका कभी भी एग्जाम हो सकता है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को अमली जामा पहना दीजिए, ऐसी तैयारी बिठा दीजिए कि पड़ोसन के मुंह पर भी जोर का थप्पड़ लगे बिना मारे, और रिश्तेदारों के तो खोपरे में आग लग जाए। ऐसा काम आपको तैयारी करके कर देना है। तो भाई, हम पहले बात कर लेते हैं, बात करते हैं हमारे जो ग्रुप डी से संबंधित है। भाई, जो जानकारी अपडेट आ रही है, तो उसके लिए हमने आपके पीछे वीडियो बनाकर आपके लिए आवाज उठाई थी, और वही आवाज जो हमारे जो संस्थापक है दैनिक सवेरा अखबार के सुरेंद्र धीमान जी, उन्होंने आवाज उठाने का काम किया है। और आवाज उठाई गई है कि ग्रुप डी के जो भी रिक्त पद है उनकी सूची जो है वो जारी की जाए। और क्या आया है देख लेते हैं कि ग्रुप डी सीईटी पास उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मांग की है कि ग्रुप डी के जो पद रिक्त हुए हैं उन पदों की चयन सूची जारी की जाए। उन्होंने दावा किया है कि यह ग्रुप डी के लगभग 8000 पद रिक्त हैं। उम्मीदवारों ने कहा है कि आयोग के तत्कालीन चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने इंटरव्यू में दावा किया था कि ग्रुप डी पदों के लिए चाहे 4 लिस्टें जारी करनी पड़े वे करेंगे, मगर बाद में भोपाल सिंह खत्री का कार्यकाल पूरा हो गया, तब से यह रिजल्ट जारी नहीं हो पाया है। अब ये मामला क्या है भाई, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ नेक्स्ट पेज पर ले जाकर। तो जो ग्रुप डी का मामला है साथियों, उसको समझने का काम करें आप कि ग्रुप डी के लिए जो वैकेंसी निकली थी सरकार की तरफ से, ये 13,657 के आसपास वैकेंसियां लमसम वैकेंसी आपकी निकली थी, जिसमें 10,997 कैंडिडेट का रिजल्ट एक बार आया, 3774 का एक बार आया, 2600 का रिजल्ट एक बार आया। कुल मिलाकर आप ये मैं राउंड फिगर में आपको बता रहा हूं, 16,000 बच्चों का रिजल्ट ये अब तक जारी कर चुके हैं, और पोस्ट इनके पास कितनी है 13,657। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, अब जब जैसे ही ग्रुप डी के 24,000 पदों पर रिजल्ट आता है ग्रुप डी की, जिसमें हरियाणा पुलिस और सारी ग्रुप सी की जॉब शामिल थी, तो इन बच्चों में से जो ये 16,000 बच्चे हैं, इनमें से तकरीबन आपका 50% बच्चा, 50 से 60% बच्चा ये जो ग्रुप डी की नौकरी है वो छोड़ चुका है। यदि हम 16 का 50% भी ले
तब भी 8,000 बच्चा ये जॉब आपका छोड़ चुका है। और ये कितने कैंडिडेट में से? 16,000 में से। जबकि एचएससी चेयरमैन का कहना ये है कि उन्होंने कोई भी वैकेंसियां बढ़ाई नहीं है। जैसे 2600 आपको बढ़ा हुआ दिख रहा, बढ़ाई नहीं है। उनका ये कहना था कि जो इन्होंने ज्वाइन नहीं किया उन्हीं की जगह ही हमने ये वैकेंसियां निकाली थी, और वैकेंसियां 13,657 ही रहेगी। इसलिए यदि 13,657 मोटा माटी हम ये लगाए कि 14,000 भी हैं, और यदि 8,000 बच्चों ने भी यदि छोड़ दिया है, तो तब भी हम यदि देखते हैं तो 8 और 6 भाई 14, यानी 6,000 बच्चों ने ही क्या किया है? आपका ज्वाइन किया है। 8,000 पद क्या है? हमारे खाली हैं। तो इन खाली पदों के लिए जो है कल बच्चे हैं नायाब सिंह सैनी जी से मिले थे, और 8,000 का के लिए बोला गया था कि दोबारा से रिजल्ट निकाला जाए, और पूरा रिजल्ट दोबारा से, जिसको रिवाइज रिजल्ट आप बोल सकते हो, रिवाइज रिजल्ट निकाला जाए जितनी भी वैकेंसियां है, और फिर रैंकिंग के हिसाब से सबको क्या दिया जाए? आपका पोस्ट और डिपार्टमेंट दिए जाए। तो ये भाई हमने आवाज़ आपकी उठाई थी, अब भी उठा रहे हैं, लगातार आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे। इसी बात पर आप थम्स अप कर दें और हमारे चैनल को लाइक और शेयर करने का काम करें, ठीक है। अब हम जेबीटी भर्ती की बात कर लेते हैं। जो फार्म आपके 12 अगस्त 2024 को निकले थे और 21 अगस्त तक फार्म भरे गए थे, जिसका एग्ज़ाम 28/9/2024 को हुआ था, और जिसमें टोटल पर 1456 थी। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं भाई, उसके लेकर क्या अपडेट चल रही है, तो उसको भी हम देख लेते हैं आकर। तो साथियों, जो अपडेट आ रही है जेबीटी पदों के रिजल्ट से संबंधित है, तो वो देख लेते हैं। जेबीटी पदों का रिजल्ट निकाला जाए। जेबीटी पदों के उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा को मंगलवार को मैसेज भेजकर आग्रह किया है कि जेबीटी पदों के लिए रिजल्ट घोषित किया जाए। उनकी दलील है कि 2012 के विज्ञापन के बाद पहली बार जेबीटी पदों का विज्ञापन निकला और इसकी भर्ती हो रही है। तो भाई साथियों, मैं थोड़ा ये मैटर आपको समझा देता हूं। ये जो भर्ती थी आपकी, इससे पहले 2012 में जेबीटी की भर्ती आती है, उसके बाद एक लंबे गैप के बाद अब ये भर्ती आती है 2024 में। 1456 पदों को लेकर ये भर्ती आपकी आती है, ठीक है, जिसमें आपके 12 अगस्त के आसपास ये फॉर्म फिल करवाए जाते हैं। 7-8 दिन फॉर्म भी कम समय दिया जाता है, क्योंकि भाई विधानसभा चुनाव क्या थे, नज़दीक थे चुनाव। विधानसभा चुनाव के चलते ही चुनाव के प्रेशर में ये भर्ती भाई निकाली गई थी, ठीक है। लेकिन वो क्या हुआ कि आचार संहिता 20 दिन पहले लग गई, तो इसलिए ये जो रिजल्ट है, जो सारे रिजल्ट है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जारी नहीं कर सका, और जिसकी वजह से जो जेबीटी भर्ती का जो रिजल्ट था 1456 का, वो भी जारी नहीं हो सका। तो अब यदि आपको रिजल्ट निकलवाना है भाई, जैसा प्रयास बच्चों ने किया है, तो जो सभी बच्चे हैं, सभी बच्चों को मिलकर आपको प्रयास करना होगा। जैसे आपने नायाब सिंह सैनी के पास गए हो आप, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद राजेश खुल्लर जी से भी आप मिल सकते हो, और एचएससी के चेयरमैन से मिल सकते हो, और अपने अपने जो एमएलए हैं उनको ज्ञापन सौंपने का काम अपने अपने जिलों में टीमें बनाकर आप करो, तब आपका रिजल्ट आएगा। वरना जो आपका जो ये कह सकते हो, अब चुनाव हो चुके हैं, चुनाव के चक्कर में ये भर्ती आई थी, आपका जो रिजल्ट है वो ठंडे बस्ते में चला गया है। तो यदि उसको गर्माहट उसमें पैदा करनी है तो आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है। और अब यदि कट ऑफ की बात करें, तो आप देख सकते हो किस तरीके से ये एक मैंने बहुत बड़ी जो पोलिंग है वो आपके लिए ली थी, जिसमें 80% बच्चे बता रहे हैं कि उनके जो 80+ बच्चे बता रहे हैं कि 34% बच्चे हम कह रहे हैं हमारे 80 है, 18% बता रहे हैं कि हमारे 75 हैं, 22% बोल रहे हैं हमारे 70+ हैं, 14% बच्चे बोल रहे हैं हमारे 65+ है। तो चूंकि भाई कभी भी इस प्रकार के जो पोलिंग है, क्योंकि हमने बहुत सारी कट ऑफ निकाली है, आप हमारी कट ऑफ का इतिहास देखना चाहते हो तो ग्रुप सी की सारी कट ऑफ आप ओरिजिनल और हमारी कट ऑफ आप मिला लो, एग्जैक्ट कट ऑफ गई है, तो हम इन पर ज़्यादा भरोसा सा नहीं कर सकते। फिर भी जो आपकी कट ऑफ है जो रह सकती है, वो मैं आपको मोटी सी बता देता हूँ जनरल के लिए, ठीक है। और ये सारे कैंडिडेट्स हैं, आप भी देख सकते हो कि जनरल में आपकी 607 पदों के लिए आपकी
ये लगाओ कि 76 क्वेश्चन जिसके सही हैं 76 और सभी में इनमें आप ±2 का मार्जिन जरूर करके चलें भाई, क्योंकि कोई भी आपको कट ऑफ बता रहा है तो वो क्या होता है, महज एक कोई कैलकुलेशन गणना और पूर्व आधारित कुछ एक्सपीरियंस और अनुभव के आधार पर ये चीजें आपको बताई जाती हैं। एससी के लिए 300 पदों के लिए आपके 68 क्वेश्चन सही हैं तो आपकी बारी आ जाएगी। बीसीए के 242 पद है जिसमें आपके 72+ क्वेश्चन यदि सही हैं तो आपकी बारी आ जाएगी। और बीसीबी और आपके ईडब्ल्यूएस में आपके जिनके भी ये लगाओ 73+ क्वेश्चन जिनके सही हैं आपकी बारी आ जाएगी, ठीक है। और इसी प्रकार जो ईएसएम जनरल वगैरह है तो उसमें आपका जो 55+ के आसपास जो है सभी कैंडिडेट का हमें उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा अपनी अपनी कैटेगरी में। लेकिन हमारे पास इनका इनसुफिशियंट डाटा था तो हम सेपरेटली आपको इसके बारे में एग्जैक्ट चीज़ें नहीं बता सकते। तो ये आपकी भाई कट ऑफ रह सकती है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी और हमने लगातार आपकी आवाज़ उठाने का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। जय हिंद साथियों, जय हरियाणा साथियों।